सोचिए, जब भी हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं तो हमारे डिवाइस के दिमाग के अंदर ना एक पूरी हलचल शुरू हो जाती है। तो आज हम उसी दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के। बस एक पल के लिए सोचिए, हमारा हर एक क्लिक, कीबोर्ड पर दबा हर बटन, अरे माउस का हल्का सा हिलना भी लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस को चालू कर देता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता तक नहीं चलता। तो चलिए इस माइक्रो दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि भाई ये जादू आखिर होता कैसे है। हमारे फोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक लगभग हर मॉडर्न कंप्यूटर एक ही बेसिक डिजाइन पर बना है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये डिजाइन 70 साल से भी ज्यादा पहले तैयार किया गया था। है ना कमाल? इसे ही कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अच्छा, इस डिजाइन की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी सादगी। देखिए, इस डिजाइन से पहले क्या होता था? कंप्यूटर में निर्देश, मतलब क्या करना है, और डेटा यानी किस चीज पर करना है, ये दोनों अलग अलग रखे जाते थे। वॉन न्यूमैन का क्रांतिकारी आइडिया था इन दोनों को एक ही मेमोरी में साथ रखना। बस इसी एक छोटे से बदलाव ने कंप्यूटरों को प्रोग्रामेबल और इतना वर्सेटाइल बना दिया। लेकिन हाँ, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसी शानदार आइडिया से एक बड़ी चुनौती भी पैदा हुई, जिसे कहते हैं बॉटलनेक। तो सवाल ये है कि एक कंप्यूटर असल में कोई काम करता कैसे है? हर काम की शुरुआत होती है एक निर्देश यानी एक इंस्ट्रक्शन से। चलिए एक अकेले इंस्ट्रक्शन के सफर को समझते हैं। और इस सफर का पहला पड़ाव है फेच साइकिल। इस सफर का स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम काउंटर, या जिसे हम पीसी भी कहते हैं। इसको ना आप सीपीयू का जीपीएस समझ लीजिए। इसका बस एक ही काम है, ये हमेशा अगले काम की तरफ इशारा करता है। मतलब इसके पास अगले इंस्ट्रक्शन का मेमोरी एड्रेस होता है जहां से उसे लाना है। तो जैसे ही जीपीएस यानी हमारे पीसी को पता चलता है कि कहाँ जाना है, वो ये एड्रेस एक पोस्टल वर्कर को दे देता है। और इस पोस्टल वर्कर का नाम है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MAR। अब MAR क्या करता है? ये उस एड्रेस को लेकर मेमोरी में उस खास जगह से हमारा सामान यानी हमारा इंस्ट्रक्शन लाने की तैयारी करता है। लेकिन रुकिए, MAR जो इंस्ट्रक्शन लेकर आता है ना, वो सीधे इस्तेमाल नहीं होता। वो पहले एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकता है, और उस जगह का नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर यानी MBR। MBR को आप एक तरह का मेल बॉक्स समझ सकते हैं, जहां मेमोरी से आया हुआ पैकेज थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। और आखिर में इस मेल बॉक्स से निकलकर इंस्ट्रक्शन पहुंचता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या IR में। ये है सीपीयू की असली टू डू लिस्ट। इंस्ट्रक्शन यहीं पर इंतजार करता है और सीपीयू ये समझने की कोशिश करता है कि अच्छा, तो ये इंस्ट्रक्शन है और इसके साथ करना क्या है। और बस इसी के साथ हमारी फेच साइकिल पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अब सीपीयू के अंदर है। अब आगे क्या होगा? चलिए अब उन हिस्सों को देखते हैं जो असल में सारा काम करते हैं। ये जो डायग्राम है, ये सीपीयू के अंदर का नक्शा है, समझिए। यहाँ ये जो R1 से R7 तक बॉक्स दिख रहे हैं, ये हैं रजिस्टर्स। ये डेटा के लिए छोटी लेकिन सुपर फास्ट स्टोरेज जगह हैं। और ये सारे के सारे जुड़े हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU से, जो कि सीपीयू का कैलकुलेटर है। और ये बस A और बस B, अरे इन्हें आप सीपीयू के अंदर डेटा ले जाने वाले हाईवे समझ लीजिए। तो ये सब असल में काम कैसे करता है? चलिए एक बहुत ही आसान सा काम लेते हैं। मान लीजिए हमें R1 और R2 को जोड़कर उसका जवाब R3 में डालना है। ये टेबल इसी के कदम दिखा रही है। बाइनरी कोड वाले कॉलम पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, वो बस सीपीयू के लिए सिग्नल है। हमें प्रोसेस को समझना है। तो देखिए, स्टेप 1, सीपीयू ने R1 का डेटा उठाया और उसे हाईवे A पर डाल दिया। स्टेप 2, R2 का डेटा उठाया और हाईवे B पर डाल दिया। स्टेप 3, उसने ALU को कहा चलो इन दोनों को जोड़ो। और आखिर में स्टेप 4, जो भी जवाब आया उसे R3 में स्टोर कर दिया। देखा, हर छोटे से छोटे काम के लिए कंट्रोल सिग्नल्स का ऐसा ही एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ALU ही वो जगह है जहाँ सारा हिसाब किताब वाला जादू होता है। जैसे वो जोड़ जो हमने अभी देखा, ये सीपीयू का कह सकते हैं मैथ्स और लॉजिक वाला दिमाग है। जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, या ये चेक करना हो कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं, ये सब कुछ ALU के अंदर ही होता है। अब एक बात और, सारे इंस्ट्रक्शंस एक जैसे नहीं होते। असल में एक इंस्ट्रक्शन को कितना काम करना चाहिए, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं, दो अलग अलग डिज़ाइन फिलॉसफी हैं।
एक तरफ है CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। इसको आप एक ऐसी फैंसी कॉफी मशीन समझिए जिसमें आपने बस एक बटन दबाया और वो बीन पीसने से लेकर कॉफी बनाने तक सब कुछ खुद कर देती है। दूसरी तरफ है RISC यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ये एक सिंपल मशीन की तरह है जिसमें पीसने के लिए अलग बटन है, पानी गर्म करने के लिए अलग और सर्व करने के लिए अलग। इसमें हर इंस्ट्रक्शन छोटा और तेज होता है और जो मुश्किल काम होते हैं वो सॉफ्टवेयर यानी कंपाइलर इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर करवाता है। तो सवाल उठता है कि रिस्क का ये आइडिया आया ही क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वॉन न्यूमैन बॉटलनेक। याद है हमने शुरू में बात की थी कि कैसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। बस इसी वजह से एक ट्रैफिक जैम लग जाता है। CPU बहुत तेज है लेकिन मेमोरी थोड़ी धीमी, तो CPU को अक्सर डेटा के आने जाने का इंतजार करना पड़ता है। जॉन बैकिस ने 1977 में इसी प्रॉब्लम को उठाया था और रिस्क का मकसद था हर इंस्ट्रक्शन को इतना सिंपल और तेज बना देना कि ये ट्रैफिक जैम कम से कम हो। अभी तक तो हम CPU के बहुत अंदर काफी गहराई में देख रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये CPU पूरे कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम में कहाँ फिट होता है। और ये तस्वीर इस चीज को एकदम बढ़िया तरीके से समझाती है। इसे कहते हैं मेमोरी हायरार्की या मेमोरी पिरामिड। इस पिरामिड में सबसे ऊपर चोटी पर है हमारे प्रोसेसर रजिस्टर्स, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये सबसे तेज, सबसे छोटे और हाँ सबसे महंगे होते हैं। और जैसे जैसे हम इस पिरामिड में नीचे आते हैं, मेमोरी धीमी, बड़ी और सस्ती होती जाती है। इसको ऐसे समझिए, रजिस्टर्स वो चीज़ हैं जो ठीक आपकी मेज़ पर रखी हैं जिसे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। कैश और रैम आपकी बगल में रखी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। और हार्ड ड्राइव वो तो शहर के दूसरे कोने में एक बहुत बड़ा गोदाम है। और हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसी से कीमत और परफॉर्मेंस के बीच एक सही बैलेंस बनता है।